फरीदाबाद कृषि बिलों से किसानों को होने वाले फायदों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिल पास किए हैं। बिल का विरोध दलाल, बिचौलिए और किसानों के खून पसीने की कमाई को लूटते रहे वह लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में किसानों की आय दोगुनी होगी। सोयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना को लागू किया गया। एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को माना गया। किसान की लागत पर 50% मुनाफा दिया गया। मोदी सरकार ने ये अहम फैसले किसानों के हित में लिए। विपक्ष हताश और निराश है। किसानों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। अनर्गल प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल तक देश पर राज किया और हमसे पूछ रहे हैं एमएसपी का कानून में प्रावधान क्यों नहीं किया गया। इतने वर्षों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस को किसानों की याद नहीं आई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक धक्के खाती रही। किसान सम्मान निधि को लागू नहीं किया। विपक्ष के द्वारा प्रायोजित विरोध हो रहा है। कोई भी किसान इसका विरोध भी नहीं कर रहा है। किसान अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों को पता है कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया और मोदी सरकार ने क्या किया है। किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा। किसानों के जीवन में नई रोशनी आएगी। केवल इस बिल से बिचौलियों और दलालों को दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि एमएसपी है और रहेगी। मंडी भी उसी तरह से रहेंगी। केवल किसानों को हमने खुले बाजार में अपनी फसल बेचने का विकल्प दिया है। किसानों के लिए बाजार खुलने से उनका फायदा होगा। किसानों को आजादी मिली है। अब तक दूसरे राज्यों में फसल ले जाने पर किसानों को बॉर्डर पर रोक लिया जाता था, लेकिन इस बिल के आने के बाद पूरे देश में कहीं भी किसान अपनी फसल लेकर आ जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की हमेशा सोच रही है कि जब तक किसान बदहाल रहेगा उनका राज रहेगा, और लेकिन अब दिन बदल गए हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस अपना सब कुछ खोने के बाद अब पाना चाहती है। कांग्रेस में गरीब, किसान, मजदूर की कोई चिंता नहीं कि 50 साल के राज में केवल लूट और घोटालों को अंजाम दिया। हरियाणा में कांग्रेस राज में रोज किसानों की जमीन छीनी जाती थी। उन्हें मनमाने दामों पर अधिग्रहण किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार में नया कानून बनाया। अब बिना किसान की मर्जी के कोई उसकी जमीन को नहीं ले सकता। अब ये जनता फैसला करे कि कौन सही है कौन गलत है। हरियाणा में कांग्रेस राज में 2, 5, 10 के चेक फसल खराब होने पर दिए जाते थे, लेकिन अब मनोहर सरकार में लाखों रुपए के चेक किसानों को दिए हैं। फसल में नमी आने पर अब तक केवल 10% तक की छूट मिलती थी, लेकिन मनोहर सरकार ने अब उसको 19% कर दिया है, जिससे कटौती नहीं होगी। कांग्रेस राज में 3000 कुंटल कपास बिकने वाली आज 5000 कुंटल बिक रही है। नए एमएसपी पर फसलों की खरीद शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने किसानों के 60 साल उम्र के बाद 3000 मासिक पेंशन का प्रावधान किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कृषि बिल को क्रांतिकारी बिल बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि 3 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी और 10 नवंबर को परिणाम सबके सामने होंगे। जैसे कांग्रेस जीत में तीसरे नंबर पर रही थी, यहाँ भी तीसरे नंबर पर ही रहेगी। फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सॉइल हेल्थ कार्ड हो, खेतों को पानी पहुंचाने की बात हो, किसानों की एमएसपी पर खरीद की बात हो, अगर सारी चीजों को देखोगे, आप 2009 से 2014 यूपीए के शासन में एमएसपी पर कितनी क्वांटिटी में फसल खरीदी गई उसका उदाहरण देख लीजिए। उससे डबल खरीद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने क्वांटिटी के तौर पर किए, चाहे गेहूं है, धान है, अरहर है, चना है, मूंग है, उड़द है, कोई भी है। इसी तरह 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने जो किसानों का उत्पादन खरीदा उससे डबल कीमत का किसानों की फसल मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में खरीदी गई। किसानों की आय दुगने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान सड़कों पर है, विरोध कर रहे हैं। कोई किसान सड़कों पर नहीं है। अगर मोदी जी की सरकार भी किसानों का हित नहीं कर सकती, भला नहीं कर सकती,
तो दुनिया में कोई भी सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती। और मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी के लिए हुए फैसले, जो नया बिल है जो शीतकालीन सत्र में आया है, ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा, किसानों को सशक्त करेगा, किसानों को मजबूत करेगा, किसान की जो फसल है उसकी लागत, उसकी जो आय है उसको दुगनी करने की कदम में मील का पत्थर सिद्ध होगा। विरोध कौन कर रहा है सर ये? देखिए, ये प्रायोजित हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि किसानों के हित में ये क्रांतिकारी बिल लाए गए हैं। किसान को आज़ादी दी गई है, और एमएसपी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। राहुल गांधी तो आपको सब ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी। कांग्रेस का नेतृत्व बौना हो गया है। वहां अच्छे लोगों की कोई जगहदारी नहीं रही है, और जब नेतृत्व बौना हो जाता है तब वो बौनी बातें करता है। आज उनको किसानों की हित आ रही है। 50 साल तक उनको किसानों की राज करने वाली पार्टी आज एमएसपी की बात कर रही है। इन्होंने 50 साल में एमएसपी को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? किसने रोका था इनको? इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक कूड़े के ढेर में फेंक कर क्यों रखा? क्यों उसको लागू नहीं किया? मोदी जी की सरकार ने क्यों उसको लागू किया? तो इसलिए मोदी जी की सरकार किसान हितैषी है, किसानों को सशक्त करने वाली है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली है, किसानों को मजबूत करने वाली है, किसान की आय को दुगनी करने वाली है। और आज किसानों के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज दिया गया है। पहली आज़ादी के बाद पहली मोदी सरकार है जिसने किसान की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसको 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का घोषणा की। बड़ौदा में उनके पक्ष में वोट डालेंगे, किसान बिल के विरोध में डालेंगे। देखिए, बड़ौदा में गांव में कहते हैं ना, पूछते नाई बाल कहाँ है, तो जजमान अभी आ गया है। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 10 तारीख को बड़ौदा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन जीता है कौन हारा है। निश्चित तौर पर वो तो जींद को भी कहते थे हम जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ? जींद में तीसरे नंबर पर चले गए। बड़ौदा में भी कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन के रहेगी, ये मैं कह रहा हूं।